नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं 22 जून सन 2021 दिन मंगलवार का संपूर्ण दैनिक राशिफल में। आज राशिफल में विशेष रहेगा कि मैं आपको बताऊंगा कि सोमवार से लेकर के रविवार तक अर्थात चंद्रमा से लेकर के शनि ग्रह तक को आप किस किस दिन कौन सा तिलक लगा करके शांत कर सकते हैं, या फिर यह भी बोल सकते हैं कि आप सोमवार से लेकर के रविवार तक कौन कौन सा तिलक अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं तो कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव कमता है, और अगर आपकी पत्रिका में वो ग्रह बहुत अच्छा है तो प्रभाव में शुभ फल बढ़ता है। तदुपरांत हम लोग चलेंगे आज 22 जून का दैनिक पंचांग। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपका दैनिक राशिफल, और साथ में आज का कुछ न तो कुछ विशेष खास उपाय, शुभ रंग और शुभ अंक भी। प्रिय दर्शकों, देखिए होता क्या है कि रत्न जो होता है, जो स्पेसिफिकली आपकी कुंडली में जो ग्रह अच्छा होता है उसके लिए धारण कराया जाता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करते हैं तो अन्य ग्रहों को भी आप इनडायरेक्टली प्रबल कर सकते हैं। जो लोग या तो फाइनेंशियली कंडीशन पे रत्न नहीं पहन सकते हैं या पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो मैं तिलक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताता हूं। अगर आप सोमवार के दिन चंद्रमा को प्रबल करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन आपको जो है सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इससे चंद्रमा प्रबल होता है, संपत्ति से रिलेटेड लाभ और मानसिक शांति बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा जो है, अगर आपको मंगल ग्रह को बहुत बढ़िया करना है तो मंगलवार के दिन आपको सिंदूर में चमेली का तेल डाल करके तिलक लगा करके अपने शुभ काम के लिए निकलना चाहिए। आपको सफलताएं भी मिलने प्रारंभ हो जाएंगी और आप अपने जीवन में जो है अच्छा फर्क भी देखना चालू कर दीजिएगा। इसी तरह अगर आपको बुध को प्रबल करना है तो आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन पूजा स्थान पे हमेशा एक सुपारी रखना है और उस सुपारी को किसी भी पात्र में घिस लेना है और उससे निकले हुए जो उसके तत्व रहेंगे उसको चंदन के रूप में लगाना है। तो आप देखिएगा कि बुध ग्रह भी इतना प्रबल होना चालू हो जाएगा और आपके व्यापार और फाइनेंशियली कंडीशन में जो भी बाधाएं और परेशानियां आ रही थी वह भी दूर होनी प्रारंभ हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप बृहस्पति को निरंतर प्रबल करके रखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन जो है केसर, हल्दी और पीला चंदन, इन तीनों को मिला करके जो है आप तिलक लगाया करिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में बृहस्पति की प्रबलता देखने को मिलेंगे और बुरे से बुरे वक्त में भी आप अपनी परिस्थिति को ठीक कर पाइएगा। इसके अलावा जो है, अगर आपको कंटिन्यू शुक्र को प्रबल करके रखना है तो आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन कस्तूरी का जो है तिलक लगाया कीजिए। कस्तूरी रेयर होता है, अगर आपको कस्तूरी से रिलेटेड कुछ भी वस्तुएं मिल जाए या कस्तूरी से रिलेटेड एसेंस से रिलेटेड कुछ भी मिल जाए तो अभी आप इसको चंदन में डाल के प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आप इस दिन जो है सफेद चंदन के ऊपर अक्षत, जिसको हम लोग अरवा चावल बोलते हैं, वो भी लगा लीजिएगा तो भी शुक्र में अत्यधिक प्रबलता दिखना प्रारंभ हो जाता है। अगर मैं बात करूं शनि ग्रह का, बहुत ही महत्वपूर्ण असमंजस का विषय होता है कि शनि के लिए कौन सा जो है तिलक लगाना चाहिए। तो शनि के लिए जो है आपको शनिवार के दिन जो है भगवान शिव का भस्म का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव के भस्म का प्रयोग करते हैं तो शनि में इतनी अत्यधिक प्रबलता आती है कि शनि ग्रह का दुष्ट प्रभाव भी आपके समक्ष जीवन से समाप्त होना चालू हो जाता है और हर शनिवार के दिन आप इसको प्रयोग भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सूर्य का। अगर सूर्य की बात करना चाहेंगे तो सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं तो रविवार के दिन कोई भी शुभ काम करने से निकलने से पूर्व या फिर ऐसे भी आप चंदन में रोली मिला करके रोली और चंदन का जो है आप तिलक लगाते हैं तो आपके जीवन में बुरे से बुरे वक्त में भी परिस्थितियों में सुधार हो जाएगा। ऐसे आप चाहेंगे राहु और केतु के प्रभाव को भी कम करने के लिए तो भी आप चंदन का तिलक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी चंदन का ही प्रयोग होता है, लेकिन उनके लिए जो चंदन का प्रयोग होता है वह सफेद चंदन का प्रयोग होता है। प्रिय दर्शकों,
तिलक से रिलेटेड आज महत्वपूर्ण तथ्यों पे मैंने आपको बहुत विस्तृत जानकारी प्रदान किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे 22 जून का यानी दिन मंगलवार का दैनिक पंचांग की ओर। आज देखिए है 22 जून दिन मंगलवार, जेठ माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि जो है ये प्रातः 10:22 तक रहेगा। इसके बाद जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएंगी। सूर्योदय जो है आज 5:24 प्रातः काल में होगा, जो शाम को 7:22 में अस्त हो जाएंगे। आज चंद्रोदय जो है शाम का 4:49 में होगा। नक्षत्रों की बात करेंगे तो आज है विशाखा नक्षत्र, जो 12:23 दोपहर तक है। तदुपरांत जो है अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अगर शुभ काम करना है तो अभिजीत मुहूर्त अत्यधिक शुभ माना जाता है, जो रहेगा 11:55 प्रातः काल से लेकर के दोपहर का 12:51 में। इस समय किया गया कोई भी काम को शुभ माना जाता है। राहु काल में कोई भी अशुभ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल में पृथ्वी पे राहु आते हैं भ्रमण के लिए और राहु ग्रह को शुभ नहीं माना जाता है। जो रहेंगे 5:53 से लेकर के माफ करेंगे दोपहर का 3:53 से लेकर के 5:37 तक। राशिफल की ओर बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और राशिफल की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति को तो अवश्य समझेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है। मन हमारे कर्म को निर्धारित करता है, जो हम लोग सोचेंगे वही तो बर्ताव करेंगे। आज देखिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है रहेंगे प्रातः 9 बजे से, तो मैं वृश्चिक राशि के अनुसार ही राशिफल की गणना करूंगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि वृश्चिक राशि में तो चंद्रमा हो जाते हैं नीचस्थ, इसका मतलब दिन बहुत ही अशुभ फल जाने वाला है। मैं नहीं मानता है कि दिन अशुभ जाएगा। इसका बेसिक रीजन क्या है कि मंगल जो है ऑलरेडी कर्क राशि में नीचस्थ चल रहे हैं और चंद्रमा जो है ये आ जाएंगे मंगल की राशि में। राशि परिवर्तन के साथ एक नीच भंग राज्यों की स्थिति, ओरिजिनल ऑथेंटिक नीच भंग राज्यों की स्थिति उत्पन्न होंगी, जो यह स्पष्ट तौर पे चंद्रमा के बल को बढ़ाने वाला ही रहेगा। हालांकि चंद्रमा के साथ केतु बैठ करके चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ है, लेकिन जहां नीच भंग राजयोग या राजयोग वर्ड हो जाए वहां पे राहु केतु का बाप भी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए चंद्रमा जो है बुरे से बुरी स्थितियों में भी प्रभावशाली और बलशाली रहने वाला रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले अगर आज के 22 जून का दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो आज अपने जीवन में जो है व्यर्थ के खर्चों पे आप लगाम लगाइएगा। माता और पिता से किसी बात को लेकर जो मतभेद हो रहा था इसमें कमी होनी चालू हो जाएंगी। पैरों में जो कष्ट हो रहा था, हृदय संबंधी जो समस्याएं हो रही थी, इसमें आज निजात मिलना चालू हो जाएगा। और दाम्पत्य जीवन में खास करके जो किसी कारण से कलह और डाइवोर्स तक की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी उसमें सुधार हो जाएंगे। ससुराल पक्ष वालों से आज तालमेल में तो सुधार हो ही जाएगा। आज अपनी वाणी पे भी बहुत ही आप जो है मनमोहक वाणी और चालाकी से आप लोगों के समक्ष बात करके अपने कामों को निकालने वाले रहिएगा। हालांकि देखिए निचस्थ चंद्रमा निश्चित तौर पे रहेगा तो थोड़ा सा हेल्थ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और दूसरों के लिटिगेशन या केस मुकदमाओं से आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आज विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आएंगे और प्रेम से विवाह के रास्ते खुल सकते हैं, परंतु इस बात की संभवता पूर्ण रूपेण गारंटी नहीं है कि प्रेम विवाह से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी मिल सकता है। इसके अलावा जो है आपके माता आपके धन संबंधित स्थितियों में सपोर्ट कर देंगी और कोई प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड लिटिगेशन का लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि आज के दिन क्या उपाय करना चाहिए। आज के दिन जो है प्रातः काल जो है हनुमान जी को लड्डू अवश्य चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग जो आज आपका लाल ही रहने वाला है और 8 अंक ही जो है आज आपका शुभ रहने वाला रहेगा। वृषभ राशि वाले अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए सप्तम स्थान का चंद्रमा नीचस्थ रहने वाला है। अतः हालांकि नीच भंग राज्यों की स्थिति बनेगी, फिर भी जो है आज के दिन आपको कुछ मामलों में सावधान रहना है। हेल्थ इशू पे ध्यान देना है, दूसरों की बातों में आकर के बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और किसी सरकारी अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है। हालांकि आपको मैं बता रहा हूं कि नहीं करना है, हालांकि सरकारी अधिकारियों से लाभ भी होगा। आज पराक्रम में भी वृद्धि होगा। फंसे हुए पैसे रिश्तेदारों के पास जो आपके थे वह निकल जाएंगे। आज बड़े बड़े अपने जीवन में निर्णय लेने वाले रहिएगा। परिवार के लोग आपके कर्तव्य और आपके कर्म क्षेत्रों का आज सराहना करने वाले रहेंगे।
विवाह के लिए आज उपयुक्त रिश्ते आएंगे और विवाह होने की संभावनाएं बन सकती हैं। नौकरी में किसी प्रकार की जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी और पेट और यूरिन से रिलेटेड समस्याओं में आज बहुत हद तक कमी देखने को मिलेगा। विदेशों का व्यापार में आज वृद्धि देखने को मिलेंगे। पैर और पेट की जो समस्याएं चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आज के दिन आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड रिश्तों में थोड़ा सा सावधानी रहना होगा। किसी भी हाल में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। आज आपके छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों फाइनेंशियली आपसे सपोर्ट मांग सकते हैं, तो आज आपको बच के रहने की आवश्यकता है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप सूजी का हलवा बना करके लक्ष्मी जी को जरूर भोग के स्वरूप में चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग आज आपका रहने वाला है सफेद और शुभ अंक जो आज आपका रहने वाला है वह रहेगा 7। मिथुन राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे आज शत्रु और कर्ज से बहुत हद तक मुक्ति देखने को मिलेगा। अगर आप कोई बड़ा लोन वगैरह या बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं और आपका किसी भी हाल में लोगों से तालमेल फिट नहीं बैठ रहा था तो आज फिट होना चालू हो जाएंगे। आज आप अपने जीवन में स्पष्ट और कड़वे वचन का प्रयोग करिएगा और ये आवश्यक भी था। कुछ लोग आपके सीधा का फायदा उठा भी रहे थे। परिवार में कुछ नाजायज खर्चे हो रहे हैं या लव रिलेशन में भी किसी प्रकार से फाइनेंशियली कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो इससे रिलेटेड आज बड़े और शुभ कार्य आप डिसीजन लेने वाले रहिएगा। आज धन की वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में किसी भी हाल में नुकसान की संभावनाएं नहीं दिखती हैं, लेकिन आज एक दो बात को लेकर थोड़े से पिता से या सीनियर अधिकारियों से तालमेल में कमी आ सकता है, तो आपको जो है इस मामले में थोड़ा ध्यान दे के रखना है। दांतों की समस्याएं, टॉन्सिल से रिलेटेड समस्याओं में आज कमी देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन यह भी रहेगा कि कई दिनों से जो है आपके नौकरी से रिलेटेड ज्वाइनिंग लेटर थे पर डेट नहीं मिल पा रहा था, तो आज डेट मिलने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बन जाएंगी। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातः काल जो है मखाने का भोग जो है आप गणेश जी को अवश्य लगा दीजिएगा। और दिन को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आज सफेद रंग का प्रयोग कीजिएगा और 1 नंबर को अपना सर्वप्रथम लकी मान करके चलिएगा। कर्क राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, निश्चित तौर पे आय स्थान पे दृष्टि चंद्रमा का आज धन की वृद्धि के रास्तों को खोलेगा। आज आपके बड़े भाई बहन हो या पिता हो या चाचाओं से किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी विवाद या मन में अस्थिरताओं की जो स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, इसमें आज निश्चित तौर पे कमी देखना आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है आज के दिन आपको पेट संबंधी समस्याएं जो चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। लव रिलेशन में आज आप ठोस और एक बड़ा डिसीजन लीजिएगा। हालांकि एक बात को लेकर के आप दोनों के मध्य में कुछ खटपट हो सकते हैं तो आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। आज शिक्षा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। संतान संबंधित कुछ गुड न्यूज मिल सकता है और इसके अलावा जो है आज विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन यह है कि आप किसी प्रकार के संस्था से रिलेट करते हैं या पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में है तो कुछ सम्मान मिल सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत लोग आपके भावुकता में आपके जीवन में काम अपने निकाल के चल जाते हैं और आप चुपचाप बुड़बक के जैसा देखते रह जाते हैं, क्योंकि आपको ठगना बहुत आसान है। बस प्यार से 4 बात बोल दो और आपको तो उसकी बातों की तारीफ करना आपको पसंद आ जाता है। लेकिन आज ऐसा ना होने वाला है। आज बहुत ही बुद्धि का प्रयोग करिएगा। थोड़े क्रोधित मिजाज में रहिएगा तो ठगने वाले भी आज आपसे दूर रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज आपकी माता भी सपोर्ट करेंगे और प्रॉपर्टी रिलेटेड लाभ भी मिलने वाला रहेगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल 5 पीस काजू जो है विष्णु जी को अवश्य चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग जो आज आपका रहने वाला है वो रहेगा सफेद और शुभ अंक रहने वाला है आपका 7। सिंह राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो निश्चित तौर पे जो है आज चंद्रमा आपके जीवन में माता के स्वास्थ्य में जो कमियां चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। आज नौकरी के लिए बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। व्यापार से रिलेटेड कुछ अच्छे तरक्की के रास्ते खुलने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये है कि आज अपने जीवन में भले ही अपने आप बैंक अकाउंट का फिक्स डिपॉजिट को तोड़िए या कोई प्रॉपर्टी को बेचिए या फिर किसी भी हाल में आज एक मन में प्रण आप लेकर के चलने वाले हैं कि कर्ज तो समाप्त करेंगे, इसके लिए कुछ भी हो जाए, इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। यही नहीं सिंह राशि वाले,
आज के दिन आप अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले लीजिएगा। सिस्टम से जीवन को किस प्रकार से चलाना है इस पे विचार कीजिएगा। आज आप अपने पिता को भी छोटे छोटे बातों पे सपोर्ट करने वाले रहिएगा। सरकारी कामकाज के साथ सरकारी लोगों से भी तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे। मन में एक घबराहट हो रहा था और लग रहा था कि कुछ बुरा हो जाएगा, आज आप अपनी इस परिस्थिति को स्वयंता ही सुधार लेने वाले रहिएगा। आज आपके लव रिलेशन में खटपट जो चल रहा था, पुनः प्यार अच्छे से जागृत होगा और एक दूसरे के प्रति समर्पित भी रहने वाले रहिएगा। आज आपके जीवन में जो है उच्च शिक्षा के योग भी दिखते हैं और संतान संबंधित कुछ कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि फिर भी सरकारी टेंडर वगैरह से रिलेटेड या सरकारी लोगों से थोड़ा बुद्धिमानी से ही आज के दिन काम करना बेहतर रहेगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। नारंगी रंग को शुभ मान करके चलिएगा, 4 अंक को शुभ मान करके चलिएगा। कन्या राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे आज पराक्रम में वृद्धि दिखने को मिलेगा। आज पैसे बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन कम पैसों में छोटी छोटी परेशानियों को आप स्वतः ही बहुत आसानी से मैनेज करने वाले रहिएगा। आज आप अपने जीवन में बड़े भाई बहनों को फाइनेंशियली हेल्प कीजिएगा। नहीं भी करना चाहिएगा तो मुंह खोल के वो निश्चित तौर पे मांगेंगे, कुछ मुझे पैसे की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है सरकारी कामकाज में कुछ बड़ा ठेका वगैरह मिलने की संभावनाएं तो रहेंगी, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे जितने के आप एक्सपेक्टेशन करके चल रहे हैं। आज प्रेम संबंध में सुधार देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज अपने जीवन में शिक्षा से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले आप लीजिएगा। बहुत पुरानी खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद को भी सॉल्व कीजिएगा। लेकिन सबसे बढ़िया समय आज के दिन आपके लिए यह है कि जो भी आपके सीनियर अधिकारी हैं, जो भी आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको सभी लोगों को सपोर्ट करने वाले रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन आपके लिए यह है कि आज बुरे से बुरे वक्त में भी आज आप मेंटल पीस में रहने वाले रहिएगा। लेकिन आज के दिन कुछ मामलों में बचना चाहिए, जैसे अपने छोटे भाई बहनों को व्यर्थ के ज्यादा पैसे देने से बचने चाहिए। और इसके अलावा जो है किसी भी सूरत में आपके कोई सीनियर अधिकारी हैं तो उन लोगों से पुनरुपेन विश्वास नहीं करना है। आज भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं तो बनेंगी ही। सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन यह भी रहने वाला है कि आपके पिता आपके कुछ तथ्यों पे सपोर्ट भी कर देंगे। दिन बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ आपको कर लेना चाहिए। शुभ रंग का प्रयोग हरा करना चाहिए और शुभ अंक का प्रयोग 3 करना चाहिए। तुला राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहे तो निश्चित तौर पे जो है आज चंद्रमा आपके धन की वृद्धि को बढ़ाएगा। आज अपने जीवन में कुछ कड़वा वचन बोल सकते हैं जिसके कारण थोड़ा सा प्रेम संबंध में विवाद आ सकता है। आज आपको अपनी माता से थोड़े मतभेद की स्थितियां रहेंगी। अगर आपके पिता नहीं है या पिता दूर रहते हैं तो पिता का याद आपको बहुत ज़्यादा आज सताने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है आज दांतों की समस्याएं, हृदय से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आज पुराने मित्र आपको जो है थोड़ा सा तनाव दे सकता है, लेकिन उनसे पैसे से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आज आप नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज शिक्षा से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं के साथ जीवन में एक बड़ा फैसला लेना है। वैवाहिक जीवन से रिलेटेड इन बहुत महत्वपूर्ण फैसलों पर आज आप विचार करने वाले रहिएगा। ससुराल पक्ष से आज तालमेल में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए, नीचस्थ चंद्रमा है तो वाणी पर अगर नियंत्रण नहीं रखिएगा तो दिक्कत आ सकता है। क्षण भर में दूसरों पर विश्वास कीजिएगा तो दिक्कत आ सकता है। और बुरे से बुरे स्थितियों में आज पैसे को बचा करके रखिएगा। मेरा कर्तव्य तो बताना है, अगर आप नहीं बताए हुए काम को करिएगा तो आपकी स्वतः की मर्जी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले तो क्या करना है, प्रातः काल जो है आपको शिव चालीसा का पाठ करना है और इसके अलावा शुभ रंग सफेद मानना है, शुभ अंक 2 मानना है। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, निश्चित तौर पे लग्नस्थ नीच हो रहा है, लेकिन मंगल और चंद्रमा के कारण नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज थोड़ी क्रोध में अधिकता दिख सकती है, पर शांत रहना है। आज आपके सीनियर अधिकारी थोड़ा आपको ज्यादा प्रेशर डालेंगे। आपको विदेश वगैरह भेजने के लिए जो है आपको आपके सीनियर अधिकारी जो है इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, या फिर प्रशासनिक लोग आपको व्यर्थ के आरोप में कुछ दबाव डाल सकते हैं। आपको पता चल गया है कि समय ऐसा है, मैनेज करके चलना पड़ेगा। आज विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। प्रेम से विवाह के रास्तों में
कोई दिक्कत नहीं प्रतीत होता है। बहुत हद तक बैंक बैलेंस थोड़ा सा बढ़ाने में तो सफल हो जाइएगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल बना करके रखिएगा तो प्रमोशन के भी एक चांसेस बन सकते हैं। आज आपके माता पिता आपके सपोर्ट तो निश्चित तौर पे करेंगे, लेकिन माता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी दिख सकता है। आज अपने जीवन में उच्च शिक्षा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं तो निश्चित तौर पे बनेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि साझा व्यापार या सरकारी नौकरी में या प्राइवेट जॉब में भी सीनियर अधिकारी थोड़े आपको डैमेज करने का कोशिश कर रहे थे, नहीं सक पाएंगे और साझा व्यापार में भी लाभ की संभावनाएं अत्यधिक बनती हैं। लेकिन आज थोड़ा आलस्यपन और लेट से सो के उठने की स्थितियां उत्पन्न हो सकता है, तो किसी भी सिचुएशन में आपको पानी ज्यादा पीना है, आलस्यपन का त्याग करना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रातः काल 5 पीस पान के पत्ते जो है गणेश जी को अर्पित कर दीजिएगा। और आज जो है शुभ रंग जो आपका रहने वाला है वह है हल्का गुलाबी और शुभ अंक जो है वो है 6। धनु राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, परेशानियां तो आती हैं पर आने दिया जाए। होता क्या है कि धन का व्यय बहुत ज्यादा हो रहा है, इस कारण से थोड़ा सा ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां चल रही हैं। आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन दुख आपके समक्ष आ रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन तनाव आपके समक्ष उत्पन्न हो रहा है। और यह समस्याओं को निश्चित तौर पे जो है आपके धनु राशि वाले दूर करने वाले रहेगा चंद्रमा। पुराने केस मुकदमाओं से रिलेटेड थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हालांकि कर्ज की मुक्ति रुकेंगे, शत्रु दूर होंगे, इस पे कोई शक नहीं है। प्रेम संबंध में सुधार दिखेगा, इस पे कोई शक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहने वाला है कि आज प्रेम से विवाह के लिए एक बड़े फैसले को लीजिएगा। अगर आप अपने जीवन में कोई खानदानी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे तो उससे रिलेटेड आज कुछ वायर भी मिल सकते हैं। और अपने जीवन में विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक ही उपाय करना है जो दिन को सुधार देगा। साबूदाने का खीर बना करके जो है आपको अर्पित करना है भगवान शिव को, हरे रंग का प्रयोग करना है, 7 नंबर को लकी मानना है। मकर राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहे तो निश्चित तौर पे आज आय में वृद्धि दिखेगा। छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ आज विशेष रिश्तों में सुधार होंगे। आज आपके वैवाहिक जीवन के लिए कुछ अच्छे रिश्ते भी आएंगे। जीवन साथी से थोड़े खटपट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस चीज़ों में संयमता बना करके रखना है। बहुत पुराने आपके कोई पार्टनर जो है आपको इनकम से चोरी कर रहे थे या आपको पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, तो आप आज उनका असली चेहरा आपके समक्ष नजर आ जाएगा। आज शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी के दिखेंगे योग। कुछ कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड संभावनाओं में वृद्धि दिखेगा। माता और पिता के स्वास्थ्य में स्थितियों में सुधार दिखेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में 4 रुपए की जगह आज आप 6 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आपको पहले ही बता देता हूं पैसे को मैनेज करके चलना है। आज किसी भी सिचुएशन में अपने दाम्पत्य जीवन में अविश्वासिता उत्पन्न मत कीजिएगा। किसी भी सिचुएशन में दूसरों की बातों में आ करके अपने पिता और अपने बड़े भाई बहनों से मतभेद मत करिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रातःकाल जो है गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। प्रातःकाल जो है सफेद रंग का प्रयोग करिएगा। लकी नंबर आज आपका भी 7 ही रहने वाला है। कुंभ राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्र का चंद्रमा बुरे से बुरे वक्त में भी बचाने वाला है। आज अपने जीवन में बड़े बड़े डिसीजन को लेने वाले रहिएगा। कर्ज की मुक्ति कीजिएगा। लव रिलेशन में किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन हो चुका था उसको दूर करने वाले रहिएगा। एक नए उद्देश्य और एक नए लक्ष्य की ओर मुझे किस प्रकार से बढ़ना है ये फैसला आप लेने वाले रहिएगा। अपने जीवन में आपको विदेश यात्रा जाना है, ज्यादा पैसा कमाना है, आत्मविश्वासी बनना है, उसको भी आप ठीक करने वाले रहिएगा। आज आपके माता हो या पिता हो, कुछ मन में बातें हैं जो आप उनको बोलना चाहते हैं बोल दीजिएगा। आज आप किसी को अपने प्रेम का इजहार भी कीजिए, एक्सेप्ट होना तो तय है, वह बात अलग है कि थोड़े से मतभेद के साथ की स्थिति ऐसी उत्पन्न होंगी। आज आपके सरकारी कामकाज के लाभ मिलेंगे, सरकारी पद के लाभ मिलेंगे, प्रशासनिक अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ कड़वे वचन के साथ दिन का शुरुआत होने वाला है, लेकिन बढ़िया है। हमेशा सीधा रहने से भी लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। बड़े कर्ज की मुक्ति हो जाएगी। कुछ शत्रु आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, हो जाएंगे ठीक। प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, बिक जाएगा। कुछ आपके अंदर के स्टाफ ही आपको धोखा दे रहे थे, वह भी ठीक हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के दिन एक बड़ा चीज क्या है कि कई दिनों से नौकरी व्यवसाय में कुछ अच्छा मस्त संजोग नहीं मिल पा रहा था, तो वह मिल जाएंगे। दिन को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, काले रंग का प्रयोग कर लीजिएगा, 1 नंबर को लकी मान लीजिएगा। मीन राशि वाले, अगर आपके दैनिक राशिफल की चर्चा करना है चाहे तो निश्चित तौर पे भाग्य स्थान का
चंद्रमा भाग्य से रिलेटेड लाभकारी योग बनाने वाला रहेगा, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का नीच भंग राजयोग है, तो निश्चित तौर पे धार्मिक कृत्य में वृद्धि दिखेगा। संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इन दिनों पेट की समस्या और पैरों की समस्याएं जो चल रही थी और ना चाह करके भी लव रिलेशन में कुछ बाधाएं चल रही थी, हालांकि उस लव रिलेशन में बाधाएं आज के दिन उत्पन्न हो सकता है, तो आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है पारिवारिक लोग आपको सपोर्ट करेंगे, प्रशासनिक लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। जीवन में बड़ा डिसीजन लेना है और एक अच्छा और एक सटीक डिसीजन लेना है, इससे रिलेटेड एक अच्छा फैसला लेने वाले रहिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुछ वस्तुएं परचेज करनी है अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड, आप इसको भी परचेज आप निश्चित तौर पे कर लीजिएगा। आज के दिन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक ही उपाय करिए जो आपके जीवन को बहुत ही सटीकता की ओर लेकर के चला जाएगा। आपको क्या करना है, प्रातःकाल शिव चालीसा का पाठ करना है, पीले रंग का शुभ प्रयोग करना है और लकी नंबर आपको मान करके चलना है आज के दिन 1। प्रिय दर्शकों, 22 जून सन 2021 का संपूर्ण दैनिक राशिफल आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।